सफ़ेद पानी के कारण क्या है? ठीक है, अनहाइजीन कंडीशन, ठीक है, पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करना, ठीक है, अपने इनर वेयर को टाइमली मतलब चेंज नहीं करना। टाइमली चेंज इन द सेंस कि जैसे 3-4 महीने यूज़ कर लिया, लोग 2-2 साल सेम पैंटी यूज़ करते हैं और उसी में इन्फेक्शन और जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, कैंडिड है, फंगल भी कई बार वहाँ पे डेवलप होता है। पर पहले एक बात करते हैं इस पे, जैसे कारण कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हम गए किसी के पास, उसने बोला ये 5 दिन गोली खा लो, एंटी फंगल खाया, खत्म हो गया। कोई भी इट्रोकैनाजोल, कीटोकैनाजोल, मतलब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन, मैं क्यों नाम लूँ, सबको पता है। एंटीबायोटिक खाया, खत्म। 5 दिन खाया, ठीक हुआ, 1 महीना ठीक रहा, फिर 5 दिन खाया, खाते खाते सालों निकल जाते हैं। तो लोगों को लगता है इसका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट आप क्योर कर सकते हो। मतलब मैं देखती हूँ कि 16-16 साल से पेशेंट परेशान है, 20-20 साल से, 6-6 महीने, 7-7 महीने में वो रिकवर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, या होम रेमेडीज पे इतना अच्छा काम करती है ये भी नहीं पता था। फिर लोगों को ये नहीं पता होता कि डिस्चार्ज कैसा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, कुछ बच्चियां हैं जिनको पीरियड से पहले डिस्चार्ज होता है, जैसे 4-5 दिन पहले हो गया, 4-5 दिन बाद में रहा, वो वाइट डिस्चार्ज नहीं है, वो नॉर्मल है। किसी किसी में पित्त ज़्यादा डोमिनेटिंग बॉडी होती है तो वहाँ पे वो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको पूरा महीना रह रहा है तो वो डिस्चार्ज है। क्योंकि देखो, अब जितनी भी लेडीज देख रही हैं, आपकी बच्चियां हैं, अब क्या हो गया, 11-11, 12-12 साल की बच्चियों को डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। वहां पे क्या होता है, किसी को जैसे दूध की तरह डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल वाटरी, किसी को जैसे दही फट जाता है ना वैसा डिस्चार्ज है, पर पीले रंग में हो गया। किसी को ऐसा लगता है जैसे ग्लू होती है ना, बिल्कुल स्टिक, पूरी बॉल्स बन के निकल रही हैं, ठीक है। किसी का डिस्चार्ज ऐसा जैसे बिल्कुल पनीर फटा होता है। अब सोचते हैं कि खाने के आइटम से हम कंपेयर करते हैं, बट आइडली ऐसी कंडीशन है वहां पे। फिर क्या होता है कि जो वो डिस्चार्ज हुआ, बिल्कुल ग्लू की तरह, अगर आप ऐसे उसको खींचोगे वो इतना स्टिकी डिस्चार्ज है। और इसका इतना बढ़ने का कारण क्या है कि बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वहां पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना उनको काउंसलिंग देनी चाहिए कि बेटा अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो तू हमें बता, क्योंकि एक बीमारी है, ठीक है। सालों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, फिर क्या होता है, पीले में डिस्चार्ज होने लग जाता है, बिल्कुल पीला, स्मेल, खुजली। मतलब लिटरली ऐसे फीमेल्स हैं ना जिन्होंने वेजाइना में इचिंग कर करके ना सारी लेयर डैमेज कर दी है, इतनी खुजली होती है, वो बोल ही नहीं पाती किसी को। फिर वहां पे क्या करे, फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज अपना और पैटर्न चेंज करता है, वो ग्रीनिश कलर में, पित्त इतना डोमिनेट होता है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है। फिर लास्ट में बिल्कुल व्हाइट डिस्चार्ज में क्लॉट्स आना शुरू हो जाता है, रेड आ रहा है, ब्राउन कलर का गंदा खून आना शुरू हो जाता है, साथ में ब्लैकिश डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इतनी तरह के होते हैं, और जो मैंने कंडीशन बताई ना, यू कैन इजीली कंपेयर, अपने साथ आप कर सकते हो।